हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनो की आंसर की आ चुकी है, तो हम वही क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका 29 को जो रीस्केड्यूल एग्ज़ाम हुआ है सिलेक्शन पोस्ट का, वो होगा। और सीजीएल वालों के लिए तो ज़रूर देखिएगा। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेलिंग किसके गलत है वो वर्ड हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस के बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं यहाँ पर। इंटरप्ट भी ठीक है। आप देखो यूबिक्विटस में OUS होता है जब हम एडजेक्टिव करते हैं। एडजेक्टिव में OUS होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यूबिक्विटस, ये सही है। इंटरप्ट भी सही, इंटरफेरेंस ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास अरेंज द सेंटेंस पार्ट्स। हमें इसका एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस क्रिएट करना है, जो भी हमें सेंटेंस के पार्ट दिए उन्हें मिलाकर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करने लगते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा वी। उसके बाद क्या आती है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब एग्री करेगी। वी के बाद जहाँ पर देखो कौन सी वर्ब है, एक वाटर ही है। वी वाटर दी प्लांट्स, यानी कि डी के बाद क्या हो जाएगा ए। वी वाटर दी प्लांट्स, फिर एवरी मॉर्निंग होगा कि बिफोर ब्रेकफास्ट, तो ये हो जाएगा DABC। क्या बन जाएगा वी वाटर दी प्लांट्स एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। अब सोचोगे आप कि बिफोर ब्रेकफास्ट पहले क्यों नहीं आया, तो ये देखो क्या होता है, बता देती हूँ मैं आपको। अपने पास जो एवरी मॉर्निंग है ये किसके लिए यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए। और बिफोर ब्रेकफास्ट ये टाइम दिया गया है। और ऑर्डर हमारे पास कैसा होता है, पहले आता है मैनर। अगर मैनर होता तो उसे पहले रखते, अदरवाइज प्लेस होता तो प्लेस को पहले रखते मैनर के बाद, क्योंकि प्लेस के बाद फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम। तो ये याद रखो, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि एवरी मॉर्निंग, फिर टाइम यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास जो अभी जिसके स्पेलिंग देख के आए हैं रॉन्ग लिखी हुई थी, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा यूबिक्विटस का, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है अपने पास व्हाट डज द ईडियम क्लचिंग एट स्ट्रॉज मीन्स। इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है, होपिंग विदाउट रीज़न। क्या हो जाएगा होपिंग विदाउट रीज़न। देखो ऐसे याद रख सकते हो, जो मान लो कोई डूब रहा है बंदा और वहाँ पर घास लगी हुई है, वो उसे भी पकड़ रहा है। मतलब उसे पता है कि घास तो उसे नहीं बचा सकती, बट वो होप कर रहा है बिना किसी रीज़न के। तो क्लचिंग एट स्ट्रॉज क्या हो जाएगा, होपिंग विदाउट रीज़न। नेक्स्ट है ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट। इसमें क्या फाइंड करना है कि एरर किस पार्ट में, इसमें ये फाइंड करना है। तो देखते हैं ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। चलो एक कंसेप्ट देखो अब, यहाँ से बता देती हूँ। अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिले एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, एंड नोट करते जाइएगा, टुगेदर विद, या फिर विद, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय। अगर अपने पास सेंटेंस में ये देखने को मिले, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय। तो जो भी वर्ब लगती है वो लगती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और यहाँ पर हमें सेंटेंस में देखने को मिल रहा है एज वेल एज, और सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास ही। तो ही के लिए क्या वर यूज़ होगा, नहीं, तो क्या यूज़ होगा, वाज। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सी। अच्छा, एक कंसेप्ट और देख लो, वो भी पूछा जा सकता है अगर ये पूछा गया है तो। अगर हमें दिया हो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। मीन्स कि अगर हमें यहाँ पर दिया होता एज वेल एज की जगह और नॉर कुछ दिया होता तो नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब की ये पड़ता, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाती है। अगर ये सिंगुलर होता वर्ब सिंगुलर लग जाती, अगर प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल लग जाती। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास एंटोनियम पूछा गया योग का। अब योग के देखो दो मीनिंग होते हैं। योग का मीनिंग एक तो होता है रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। दूसरा होता है ज्वाइन, साथ साथ लाना, ये होते हैं सिनोनियम। अब यहाँ देखो, इमोरल हो नहीं सकता, विशियस ये भी नहीं हो सकता, ये भी घिनौना होता है। लिबरेट हो जाएगा, एक तरफ रिस्ट्रिक्शन लगाना, दूसरी तरफ लिबरेट कर देना, फ्री कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया, करेक्ट स्पेलिंग बिलीफ के बता देने हैं। करेक्ट स्पेलिंग बिलीफ के ये हो जाएंगे, कैसे याद रखोगे, पहले डाल लो लाई, LIE लाई, फिर आगे BF बिलीफ। उसमें ये ज़रूर देख लेना LI आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, फिर यहाँ से चूज़ करो BE, B हो जाएगा, है ना, बिलीफ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपने पास सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इन्होंने लिखा आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज बिजी, क्या गिवन है, आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज बिजी। टोल्ड इंडायरेक्ट में कब लगता है, जब सेड टू हो है, जब डायरेक्ट में क्या हो, सेड टू। अब देखो कहीं भी सेड टू है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, किसी में भी नहीं है, तो सेड तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो काट दिए, देखनी नहीं है। टोल्ड वाला फिर हो सकता है। अब वाज है, यानी कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में दिया होगा, क्या हो सकता है, इज MR, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, आई वॉज बिजी, आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज बिजी, यानी कि आई टोल्ड हिम आई एम बिजी, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपने पास वही है, इम्प्रूव करना है कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, जो सेंटेंस बोल्ड, जो वर्ड्स बोल्ड करके दिए हुए हैं, फ्रेज एक, नन ऑफ द ऑप्शन सीम्स एप्रोप्रिएट, इसका बताना है। ये भी एक कंसेप्ट है अपने पास, ग्रामर के कंसेप्ट साथ साथ अपने होते चले जाएंगे। अगर हमें दिया हो ईच ऑफ, ठीक है, वेट पहले स्पेस कर ले थोड़ी सी, यहाँ पे बता देती हूँ। अगर हमें दिया हो ईच ऑफ, एनी ऑफ, या फिर नन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, या फिर नन ऑफ, तो इनके साथ क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है इनके बाद में, और बाकी सब चाहे वर्ब हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वो सिंगुलर रहते हैं। बट जो नन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ के बाद नाउन लगता है वो कैसा होता है, प्लूरल लगता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें नन ऑफ दी ऑप्शन, कैसा, ये तो सिंगुलर है, यानी कि इसे क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल, तो क्या आएगा, नन ऑफ दी ऑप्शंस। तो यहीं पे मिस्टेक, ये देखो दिया हुआ है, इम्प्रूव करके लिखना है, आंसर हो जाएगा डी अपने पास। ओ, ये तो मैंने गलत कर दिया, इस पर भी 8 नंबर, इस पर भी। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। वन हु अबेंडन्स वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो अपना रिलीजियस फेथ, रिलीजन छोड़ दे उसे क्या बोलेंगे, एपोस्टेट, आंसर विल बी एपोस्टेट। पैगन होता है जो मल्टीपल, मतलब कई देवी देवताओं की पूजा करता है,
ठीक है। इनफाइडल होता है कि उस रिलीजन में ना होना जिसमें बाकी है सबसे हटके, है ना, मतलब उसको अपोज करके दूसरे में होना, बट रिलीजियस तो है, यहाँ तो रिलीजियस ही नहीं है, छोड़ ही दिया धर्म अपोजिट में। डिसैमिनेट कैसे याद रखोगे? डिसैमिनेट ऐसे याद रख लेना, 10 मिनट में जो आग थी पूरी बिल्डिंग में फैल गई, यानी कि डिसैमिनेट का मीनिंग क्या होता है? फैलना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपने पास इनकरेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, यानी कि 3 करेक्ट होंगे, एक ही इनकरेक्ट होगा, तो मिल गया, देखो फर्स्ट में ही मिल गया। फैसिनेटेड के स्पेलिंग ये होते ही नहीं है। फैसिनेटेड के स्पेलिंग क्या होते हैं? साइंस आ रहा होता है बीच में, जैसे हम छोटा वाला पा देते हैं ना, फैसिनेटेड, ये हो जाएंगे स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा इंट्रीग क्या होता है? इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, उसे इंट्रीग बोला जाता है। हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज करना, इंसेंट कर लेना, स्पेल बाउंड कर लेना। जैसे एक पेंडुलम बना हुआ मान लो, है ना, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इसकी तरफ देखते देखते मूवीज वगैरह में आता है ना, हिप्नोटाइज कर लिया जाता है, वही है, बस स्पेल बाउंड कर लेना। ओके, इंगेजिंग क्या होता है? कोई चीज़ चार्मिंग या प्लीजेंट है, इसकी इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाना, उसे बोलते हैं इंगेजिंग। नेक्स्ट है होमोनियम बताना है। होमोनियम एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे नोट्स, नोट्स का देखो जनरली देखें हम तो कुछ भी हो सकता है, नोट्स लेटर्स भी हो सकता है, म्यूजिक, करेंसी, मैसेजेस, इसलिए इन्होंने हमें स्पेसिफिक सेंटेंस दिया कि उसे रीड करके फिर बताओ कि यहाँ पर नोट्स क्या है, तो रीड करते हैं। द पुलिस सीज द काउंटरफेट नोट्स, पुलिस ने सीज कर लिया काउंटरफेट नोट्स, काउंटरफेट मीन्स फेक, फेक करेंसी, तो क्या आ जाएगा? करेंसी। नेक्स्ट पे आते हैं, इम्प्रूव करके बताना बोल्ड पार्ट को। शी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस, ये देखो कुछ, पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन जो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है एस नहीं लगती, तो देखो जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ना हो, कौन सा ऐसा अपने पास? 2 है, एक तो ये वाला, एक ये तो यानी कि हो ही नहीं सकते, बी सी तो। अब इन्फॉर्मेशन है तो मैनी इसके आगे लगेगा नहीं, मैनी तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, पर इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, तो मैनी की जगह मच लग सकता है, मच इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स ये सही है अपना, पर ये भी सही है, देखो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें इन्होंने ना आंसर की में यानी कि 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, गलत किया ये तो इन्होंने। चलो देखो ऐसे इसमें कैसे आ सकता है, इन्फॉर्मेशन के साथ तो ऐसे नहीं लगी ना, अगर वैसे प्लूरल बनाना हो तो ये हम ऐड कर सकते हैं, मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीस तो काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे मैनी आ सकता है, इसलिए मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ठीक है और मच इन्फॉर्मेशन भी ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन्होंने बोला इम्प्रूव दी बोल्ड पार्ट, हम वैसे ही फाइंड कर लेते हैं, एरर ही फाइंड करनी है। ही डजेंट गो टू शॉपिंग एज ऑफन एज ही यूज्ड टू, ओके, ही डजेंट गो टू ऑफन, ही डजेंट गो टू शॉपिंग, अच्छा गो टू कब लगता है? जब किसी जगह पर जा रहे हो, प्लेस पर जा रहे हो, क्या शॉपिंग कोई प्लेस है, जगह नहीं ना, तो यानी कि गो टू तो हो ही नहीं सकता, गो टू तो हो ही नहीं सकता। हाँ अगर ऐसा होता गो टू शॉप फिर सकता, शॉपिंग तो एक एक्टिविटी, और एक्टिविटी के लिए टू लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि गो शॉप हो गया। ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो गो शॉपिंग हो जाएगा, एक्टिविटी है ना, गो शॉपिंग। गो टू तो प्लेस के लिए यूज होता है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट पे आते हैं, ही प्रिसाइड्स डैश ऑल इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, इसमें देखो अब ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी ऑन विद भी नहीं हो सकता, प्रिसाइड्स के साथ अगर एट लगा है इट मीन्स प्लेस की बात हो रही है, अगर ओवर लगा है यानी कि इंचार्ज होना, प्रिसाइड्स एट जैसे हो सकता है, ही प्रिसाइड्स एट मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, प्लेस का नाम हुआ हो, जैसे एट दिल्ली ही प्रिसाइड्स, है ना, प्रिसाइड्स ओवर का होता है इंचार्ज, इंचार्ज होना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑल इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, मीटिंग्स का इंचार्ज था तो प्रिसाइड्स ओवर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, होमोनियम है नेक्स्ट भी, देखो लाइट का मीनिंग हैवी हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता, डार्क हो सकता है, कैसे भी नहीं, सीरियस भी नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा बिना सेंटेंस रीड किए, माइल्ड, ऑप्शन एलिमिनेशन से।
नेक्स्ट है अपने पास एंटोनियम बताना है प्रोमिनेंट का। प्रोमिनेंट क्या होता है? फेमस होता है। रिनाउंड सिनोनियम है, एमिनेंट भी सिनोनियम है। कॉन्स्पाइक्यूस का भी मतलब यही होता है जिसे इजीली सीन किया जा सके। अब भीड़ में देखो, मान लो काफ़ी भीड़ है, और उसमें से जो पर्सन स्पेशल होगा, खास होगा, वो तो इजीली दिख जाएगा ना। तो कॉन्स्पाइक्यूस ये भी वही है, इजीली दिख जाने वाला। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर। नेक्स्ट पे आते हैं, पैसिव फॉर्म बतानी है हमें। एक सेंटेंस दिया हुआ है उसकी। ओके, ये करो। समवन कुड हैव बीन यूजिंग दिस पासवर्ड। पैसिव में हम बी नहीं लगाते, तो यहाँ तक तो ठीक है। कुड हैव बीन, अब देखो कहाँ कहाँ कुड हैव बीन आ रहा है। इसमें कुड हैव बीन आ रहा है, ये ले सकते हैं, काट दो। कुड हैव बीन आ रहा है, ये नहीं आएगा। हम इन दोनों में से एक चूज़ करना है। तो यूजिंग, अगर हमारे पास एक्टिव में आईएनजी फॉर्म दी होती है, तो पैसिव में किसमें चेंज हो जाती है? बीइंग प्लस V3 में। यहाँ पर बीइंग प्लस V3 है, यहाँ पर नहीं है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पोरेरीली, तो हो जाएगा मॉर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्ग। डिस्पेंसरी, मेडिसिन वगैरह यहाँ पर होती हैं, मिलती हैं, उसे डिस्पेंसरी बुलाया जाता है। ग्रेवयार्ड, दफनाना, जहाँ पर दफनाया जाता है उस प्लेस को ग्रेवयार्ड बोलते हैं। मुस्लिम करते हैं क्रीमेटोरियम, एशेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हिंदूज की करते हैं ना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस। देखो, इंटरेस्ट के साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन है अपने पास। इंटरेस्ट के साथ ऑलवेज क्या आता है? इन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है। वाज द नॉवल रिटन बाय हर, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? वाज प्लस V3। एक्टिव फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के लिए एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड प्लस V1। देखो कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। शी सेड आई मस्ट गो नाउ। देखो, अगर अपने पास डायरेक्ट में मस्ट दिया हो, डायरेक्ट में मस्ट दिया हो, तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होता है? या तो हैड टू में या फिर शुड में। मोस्ट कॉमनली तो हैड टू में ही चेंज होता है। हैड टू कहाँ दिया? देखो, ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, इनकरेक्ट पार्ट बताना सेंटेंस का। शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगती है? फ्रॉम। तो प्रिवेंट के बाद फ्रॉम होना चाहिए था। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर मान लो हमने फ्रॉम लिख भी दिया, टू की जगह पर फ्रॉम। ठीक है, एक मिनट दोबारा से कर देती हूँ। यहाँ पर काट के लिख दिया फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पर ये तो एक वर्ब है, इसे वर्ब नाउन बनाने के लिए क्या लगा देंगे? ING, यानी कि फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। तो एरर पार्ट किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट अपने पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना होता है, तो क्या हो जाएगा? एम्बेजलमेंट। ठीक है, ब्राइबरी वगैरह रिश्वत हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अपने पास बताना है कौन सा जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। हरास तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट भी ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर में क्या आ जाएगा? DAR, कैलेंडर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इनकरेक्ट पार्ट बताना है। द थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स। थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स। ये देखो, अपने पास जो हंग है ना, हंग की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनका मीनिंग देखना आगे। हंग नहीं, हैंग करो, हैंग। प्लीज साफ से प्लीज यहाँ पर बताते हैं। अपने पास क्या था? हैंग। हैंग का हैंग्ड, हैंग्ड भी होता है। ये कब यूज़ किया जाता है? जब पनिशमेंट दी जाती है ना, मारने वगैरह की पनिशमेंट भी, या कोई भी अगर नेक से है ना
सूली पे चढ़ जाना, वो हैंग्ड हो जाएगा। और अगर हैंग का अपने पास हंग है, इसका मतलब क्या है, टांगना। ऐसे पिक्चर को टांगा जाता है ना, हंग ऑन दी वॉल, पिक्चर वाज हंग ऑन दी वॉल, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स, तो ये तो फांसी के लिए, हंग थोड़े यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करें यहाँ पर, हैंग्ड आना था, वाज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम्स। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर हम वीडियो को कंटिन्यू भी करते रहेंगे अगर आपको अच्छी लगी होगी तो। थैंक यू।